22 त्रिपुरा के रुझान आ चुके हैं और मेघालय के 3 रुझान आ चुके हैं। क्यों प्रीति? जी बिल्कुल। और मेघालय की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर 13 दलों ने मैदान में अपने प्रत्याशी उतारे थे और उनमें से अभी जो रुझान सामने आए हैं 59 सीटों में से 3 पर एनपीपी यानी कि कोनराड सांगमा की पार्टी आगे चल रही है और साफ तौर पर दिख रहा है कि वहां पर कुछ ना कुछ बड़ा तौर पकड़ कोनराड सांगमा की और उनकी पार्टी की ऐसी है कि आगे भी एडवांटेज आपको नजर आएगा। लेकिन त्रिपुरा में एक बढ़ चुका है, 23 सीटों पर इस वक्त रुझान आ चुके हैं। 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, लेफ्ट 3 पर और त्रिपुरा 2 पर आगे है। वहीं नागालैंड में 7 सीटों के रुझान आ चुके हैं और सातों के सातों सत्ताधारी एनडीए यानी बीजेपी और एनडीपीएफ है, पीपी एनडीपीपी माफ कीजिएगा, एनडीपीपी जो नेफेरियो की पार्टी है उसके आते हुए दिखाई दे रहे हैं और मेघालय में अभी 3। जी, नागालैंड की अब 60 में से 7 सीटों के रुझान आ गए हैं और 7 सीटों पर बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी का जो अलायंस है वो आगे चलता हुआ नजर आ रहा है और एडवांटेज पूरी तरह से यहाँ पे इस वक्त एटलीस्ट पहले 10 मिनट के जो रुझान आए हैं उसमें नागालैंड में बीजेपी अलायंस को साफ नजर आ रहा है। ये तस्वीर और सिंपल साफ सुथरे ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए जी न्यूज की स्क्रीन पर लगातार आपको हलचल नजर आएगी, ये आंकड़े बदलते हुए नजर आएंगे। और त्रिपुरा में अगर मैं बात करूं तो 60 में से 23 सीटों के रुझान आ गए हैं। यहाँ पर भी एडवांटेज बीजेपी प्लस को ही है। 18 सीटों पर बीजेपी और उसके अलायंस पार्टनर्स के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। लेफ्ट और कांग्रेस ने यहाँ पर अपने गठबंधन की योजना बनाई थी, कितने सफल होंगे आज वो तस्वीर साफ हो जाएगी। मेघालय की 59 सीटों को आप देख लीजिए, यहाँ पर भी बीजेपी के खाते में लग रहा है कि 3 जाएंगी। फिलहाल रुझान आ रहे हैं लेकिन तस्वीर साफ होगी। 14 जो सीट है उनके रुझान चल रहे हैं। ठीक है, त्रिपुरा में इस वक्त की बड़ी खबर, 25 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 20 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 3 पर लेफ्ट आगे है और त्रिपुरा 2 पर। तो बीजेपी तो कूदती जा रही है नंबर, लेकिन अभी देखिए लेफ्ट के भी कूदे हैं नंबर। सीपीएम और जो कांग्रेस का गठबंधन है वो 5 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। ये फिगर हमारे पास आ रहा है। 27 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। बीजेपी 20 पर, लेफ्ट 5 पर, लेफ्ट और कांग्रेस, और त्रिपुरा 2 पर। मेघालय की बात करें वहां पर एकाएक बहुत सारे रिजल्ट आए हैं। 14 सीटों की बात कर लें, बीजेपी 3 पर आगे है, कांग्रेस 1 पर और एनपीपी यानी कोनराड सांगमा की पार्टी 10 पर आगे है। वहीं नागालैंड की अगर बात करें तो 10 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 8 पर आगे है, बीजेपी और नेफेरियो की पार्टी, और इसके अलावा अगर एनपीएफ की बात करी जाए तो 2 सीटों के रुझान में आगे है। और अभी देखिए 27 त्रिपुरा हो गया है, 27 के नंबर हो गए। बीजेपी 20 पर, लेफ्ट 5 पर और त्रिपुरा 2 पर आगे। बीजेपी का आंकड़ा बहुत तेजी से बदल रहा है। 29 जो सीटें हैं उसमें रुझान सामने आ गए हैं। 60 में से बीजेपी प्लस को 22 पर बढ़त है, लेफ्ट प्लस को 5 पर बढ़त है। त्रिपुरा जो कि पहली बार मैदान में उतरी है उसको 2 सीटों पर बढ़त इस वक्त रुझान दिखा रहे हैं। 60 में से त्रिपुरा की 29 सीटों के रुझान आपकी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। मेघालय में 59 में से 14 सीटों के रुझान आ गए हैं। एनपीपी यहां पर बिगेस्ट गेनर और बहुत तेजी से अपने आंकड़े बढ़ाती हुई नजर आ रही है, 10 सीटों पर आगे चल रही है। त्रिपुरा को समझना बहुत जरूरी है। त्रिपुरा देखिए इस वक्त 2 सीटों के साथ आगे चल रही है और जो लेफ्ट और कांग्रेस की पार्टनरशिप थी उसमें 5 सीटों का रुझान उनकी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी बिगेस्ट गेनर, एग्जिट पोल्स में 36 सीटों का अनुमान दिया गया है बीजेपी के अलायंस को त्रिपुरा में और इस वक्त वो 22 सीटों पर आगे चल रही है। ठीक है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो आगे चल रहे हैं और उनकी जीत में किसी अभी विश्लेषक को कोई संदेह भी नहीं है। 29 सीटों के रुझान आ चुके हैं, आधा होने ही वाला है, लेकिन 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, यानी क्लियर कट बहुत बड़ी लीड भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रतिद्वंदियों पर बना ली है। और 29 सीटों के रुझान में 22 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेफ्ट और कांग्रेस 5 पर आगे है, त्रिपुरा 2 पर आगे है। नागालैंड तेजी से रुझान आ रहे हैं। बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए और नेफेरियो की पार्टी और बीजेपी 9 सीटों पर आगे है। एनपीएफ के 5, ठीक है, रुझानों के मुताबिक 31 सीटें जैसे होती है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल जाएगा त्रिपुरा के अंदर। और यही कहानी मेघालय की भी और यही कहानी नागालैंड की भी, क्योंकि 60 आगे चल रहे हैं। बोडो वाली सीट से माणिक साहा आगे चल रहे हैं और साथ ही त्रिपुरा में मैं आपको बता दूं कि 29 सीटों के रुझान इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी काफी तेजी से वो जो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है उसकी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। 31 सीटें जिसके भी खाते में होंगे उसके लिए सरकार बनाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। नागालैंड में बीजेपी प्लस जो है वो 10 सीटों पर आगे चल रहा है और नागालैंड की 60 सीटों का समीकरण आप इस वक्त देख लीजिए। कांग्रेस 0 पर है, बीजेपी प्लस के पास 10 सीटों का रुझान आ चुका है। एनसीपी का भी कोई इस वक्त रुझान नहीं नजर आ रहा है। एनपीएफ के पास 4 नजर आ रही है।
रुझानों में बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ चुकी है। 25 सीटों पर बीजेपी आगे है त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा के अंदर जिसको भी 31 सीटें मिलेंगी, और अभी ब्रेकिंग न्यूज ये बता रही है त्रिपुरा रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है 31 सीटों पर। बहुमत की ओर बढ़ चुकी है बीजेपी। 25 सीटों पर इस वक्त रुझान सामने आ रहा है। ये त्रिपुरा की तस्वीर है। देखिए, काफी स्ट्रांगली बीजेपी का जो अलायंस है यहां पर वो आगे बढ़ रहा है। 25 सीटों पर रुझानों में दिख रहा है कि बीजेपी आगे है। लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस 5 सीटों पर, टिप्रा जिसको कहा जा रहा था कि 11% वोट शेयर उनको मिलेगा, वो 2 सीटों पर आगे चल रही है। तो ब्रेकिंग न्यूज यही आ रही है, त्रिपुरा से रुझानों में बीजेपी को आसानी से कहा जा सकता है कि बहुमत की ओर बढ़ रही है, क्योंकि 31 में से 25 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। देखिए, त्रिपुरा की बात करें तो 33 सीटों के रुझान सामने आए हैं। अगर 31 का बहुमत आंकड़ा देखा जाए, 31 का जो बहुमत का आंकड़ा है, 33 में से 25 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। यानी भारतीय जनता पार्टी माइल्स अहेड है, मीलों आगे है लेफ्ट के गठबंधन से, और साथ ही साथ त्रिपुरा से मीलों आगे है। ये भी संभावना जताई जा रही थी कि अगर 1, 2, 3, 4 कम होगी तो क्या त्रिपुरा के साथ बीजेपी का अलायंस हो सकता, वो बात की बात होगी। लेकिन रुझानों में जो दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है। 34 सीटों के जो रुझान सामने देखने को मिल रहे हैं, उसमें बीजेपी 25 पर, लेफ्ट और कांग्रेस 6 पर और त्रिपुरा 2 पर। मेघालय की अगर बात की जाए तो 10 पर एनपीपी आगे है, टीएमसी 5 पर आगे है। यानी मुकुल संगमा की पार्टी भी यहाँ पर इंडिकेशन देती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस 2 पर और बीजेपी 3 पर। नागालैंड की बात की जाए, 28 सीटों पर इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। त्रिपुरा में 60 में से 36 सीटों के रुझान आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। त्रिपुरा का खाता भी आगे बढ़ा है। 28 सीटें। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को रुझानों में 28 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी बहुमत से रुझानों में सिर्फ 3 सीटें कम, यानी आसानी से किला फतह करते हुए त्रिपुरा का दिखाई दे रही है। 25 साल बाद 2018 में उसने लेफ्ट को हराया था, और 2023 की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से बीजेपी अगर वहां जीतती है तो इतिहास रचती हुई दिखाई दी जाएगी। देखिए, 38 में से 28 सीटें, यानी 10 सीटों पर उसने समेट दिया है त्रिपुरा और लेफ्ट को, और 28 सीटों पर खुद भारतीय जनता पार्टी आगे है। 38 में से, मात्र 38 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई रुझानों में दिखाई दे रही है। मेघालय पर क्विक अपडेट, बीजेपी 4 पर, एनपीपी यानी कोरनाड संगमा की पार्टी 12 पर, कांग्रेस बहुत पीछे 2 पर, टीएमसी 5 पर और अदर्स 1 पर। वहीं नागालैंड की अगर बात की जाए तो बीजेपी 15 पर, बीजेपी गठबंधन 15 पर, एनडीए का गठबंधन, कांग्रेस 0, एनपीएफ 7 और बाकी किसी का भी खाता अभी तक नहीं खुला है। तो 40 में से अब त्रिपुरा 6 पर, सीपीएम और कांग्रेस 6 पर और 28 पर बीजेपी। त्रिपुरा की तस्वीर बदल गई है। त्रिपुरा में अब 40 सीटों के रुझान आ गए हैं, उनमें से 28 पर बीजेपी आगे चल रही है। माणिक साहा जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, वो भी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। बोडो वाली सीट से उन्होंने कंटेस्ट किया था, और बरजाला से भी बीजेपी के आगे होने की इस वक्त खबर सामने आ रही है। तो 60 में से 40 सीटों के रुझान आ गए हैं। बदरघाट की अगर बात करें, वहां पर भी बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री माणिक साहा अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। 28 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। त्रिपुरा में ऐतिहासिक जीत की तरफ कहीं ना कहीं बीजेपी और उसका अलायंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें, माणिक साहा जो है जी, आपको पता है ना, डेंटिस्ट है जी, आज सबका रूट कैनाल कर दिया और काफी पॉपुलर डेंटिस्ट है, और अभी भी प्रैक्टिस छोड़ी नहीं है। पिछले दिनों उन्होंने एक बच्चे की मदद भी की थी, तो काफी अच्छी इमेज भी है उनकी। और भारतीय जनता पार्टी ने सही समय पर सीएम जो बदला था त्रिपुरा में, उसका भी कहीं ना कहीं उन्हें फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। त्रिपुरा की लेकर कि कांग्रेस और लेफ्ट का जो ममता, टीएमसी और जो कांग्रेस गए वहां पे, उसका क्या इम्पैक्ट है? आप 2 विरोधी दल थे, जैसे बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी का जब अलायंस हुआ था यूपी में, तो आंकड़े बताते थे कि ये इतनी सीटें लेकर आएंगी, लेकिन निर्णय कुछ पब्लिक ने दिया। आप 2 घोर विरोधी थे, और आप राजनीतिक लाभ के लिए एक साथ जाते हैं, तो उसका क्या परिणाम होता? यदि ये आंकड़े वही चले गए तो यही चीजें दर्शाता है।